हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 2 अम्ल, क्षारक और लवण। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लवणों के संबंध में अधिक जानकारी कि लवण क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, लवण कितनी प्रकार के हैं, इनके उदाहरण और साधारण नमक से बनने वाले दो मुख्य रसायन, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है विरंजक चूर्ण। इनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है लवणों के संबंध में अधिक जानकारी। हमने पाठ 1 में पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जिस समय कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ मिलता है तो लवण और जल बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। अम्लों व क्षारकों की प्रबलता के आधार पर कि अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, इसी तरह क्षारक प्रबल है या दुर्बल है, इसके आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब लवण 3 प्रकार के कैसे हैं? एक है उदासीन लवण, एक है हमारे पास अम्लीय लवण और एक है हमारे पास क्षारकीय लवण। तो सबसे पहले बात आती है उदासीन लवण। क्या है उदासीन लवण? यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के मिलने से बनता है। आपने पिछले वीडियो में देखा था प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल क्षारक क्या है। आपने पिछले वीडियो में देखा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक क्या है। प्रबल अम्ल क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक मात्रा में देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल, और जो हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार प्रबल क्षारक क्या है? जो हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देते हैं उन्हें प्रबल क्षारक, और जो OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में देते हैं उन्हें दुर्बल क्षारक। तो सबसे पहले उदासीन लवण, यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के मिलने से बनते हैं। इसका मतलब दोनों चीजें प्रबल हैं, इसका मतलब दोनों का असर ज्यादा है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समापित करेंगे। तो यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के मिलने से बनता है, जहां अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं कि अम्ल क्षारक के असर को खत्म करता है, क्षारक अम्ल के असर को, और बनने वाला लवण उदासीन होता है। अब आपने पढ़ा था पीएच के बारे में। हम जानते हैं यदि किसी विलेन की पीएच 7 है तो वह विलेन कैसा होता है? उदासीन। तो इस समय इस उदासीन लवण के अंदर बात कर रहे हैं। यह लवण कैसा है? उदासीन है। तो उदासीन है इसका मतलब इसकी पीएच कितनी होगी? 7। तो उदासीन लवण की पीएच हमेशा 7 होगी। अब कैसे बनेगा देखिएगा। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है कि अम्ल और क्षारक हमने मिलाया तो उससे क्या बन रहा है? लवण, और साथ में क्या बन रहा है? जल। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है। जब दोनों ही प्रबल हैं तो दोनों एक दूसरे के असर को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मिलाने से जो बनने वाला लवण है वह कैसा है? उदासीन लवण है, साथ में जल। अब उदाहरण देखेंगे। हम देख रहे हैं यहां उदाहरण में हमने देखा हमारे पास प्रबल अम्ल। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रबल अम्ल के 3 उदाहरण हैं, HCl, H2SO4, HNO3। तो आप देखिएगा मैं यहां प्रबल अम्ल में यहां पर मैं HCl ले रहा हूं या H2SO4 ले रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल क्षारक में यहां मिला रहा हूं, दोनों ही जगह मैंने NaOH मिलाया। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलते हैं तो बनना क्या है? लवण और जल। तो अम्ल ने H दिया, क्षारक ने OH, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? H2O जल। अब बचा क्या? यहां Na और ये Cl, तो क्या आएगा? NaCl। तो NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड कैसा लवण है? यह एक उदासीन लवण है। अगला देखिए उदाहरण। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 2NaOH। 2NaOH क्या हो गया? हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के मिलने से बना Na2SO4। Na2SO4 को हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट प्लस 2 वाटर। तो इन दोनों ही लवण में NaCl की बात करें या Na2SO4, ये दोनों किससे बने हैं? एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के संयोग से। इसलिए ये दोनों लवण कैसे हैं? ये उदासीन लवण हैं। उदासीन लवण के अन्य उदाहरण NaNO3। NaNO3 होता है Na सोडियम NO3 नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट। KCl क्या है? पोटाशियम क्लोराइड। K2SO4, K क्या है? पोटाशियम, SO4 है सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट। KNO3, K क्या है? पोटाशियम, NO3 क्या है? नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट आदि। तो ये सभी उदासीन लवण के उदाहरण हैं। और जितने भी उदासीन लवण हैं याद रखिएगा
उन सब की पीएच कितनी होती है? 7। अब लवणों की सेकंड टाइप है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कैसे होंगे या इनका निर्माण कैसे होगा? यह प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं। याद रखिएगा, जब अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रबल होंगी तो दोनों एक दूसरे के असर को समाप्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और उनके मिलने से बनने वाला लवण हमेशा उदासीन होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि अम्ल या क्षारक में से यदि एक चीज प्रबल है और दूसरी चीज दुर्बल है तो याद रखिएगा कि हमारे पास बनने वाला लवण वह गुण दर्शाएगा जो हमारे पास प्रबल है। यानी कि अम्ल या क्षारक में से यदि अम्ल प्रबल है तो बनने वाला लवण अम्लीय होगा और यदि क्षारक प्रबल है तो बनने वाला लवण क्षारकीय होगा। तो यह प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया से बनता है। यहां पर अम्ल कैसा है? प्रबल, और क्षारक कैसा है? दुर्बल। तो आप देख रहे हैं दोनों में से क्या चीज प्रबल है? अम्ल, इसलिए बनने वाला लवण कैसा होगा? जो चीज प्रबल है वो वाला असर दिखाएगा, यानी कि अम्लीय होगा। उदाहरण देखेंगे, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक मिलने से क्या बना? अम्लीय लवण, क्योंकि प्रबल क्या था हमारे पास? अम्ल, इसलिए इसका गुण दर्शाएगा अम्लीय लवण प्लस जल। अब उदाहरण देखिए, मैंने प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण लिए, यहां आपके सामने हैं। एक मैंने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक ले लिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल क्षारक में मैंने एक एग्जांपल लिया है NH4OH। हम जानते हैं NH4OH को हम क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इन्हें मिलाते हैं तो आपको पता है अम्ल ने हाइड्रोजन आयन देने हैं, क्षारक ने OH माइनस आयन। यहां से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, यहां से OH माइनस आयन, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2O। अब यहां बचा NH4, यहां बचा Cl। तो NH4 और Cl ये क्या होता है? NH4 होता है अमोनियम, Cl है क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिलाया, यहां से H, यहां से OH, अम्ल में से H, क्षारक में से OH, दोनों ने मिलकर जल बना दिया। अब यहां NH4 बचा है, यहां NO3। NH4 है अमोनियम, NO3 है नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट यह किस प्रकार का लवण है? यह भी एक अम्लीय लवण है। तो ये दोनों अम्लीय लवण को बनाने की अभिक्रिया है। अब अम्लीय लवण का एक अन्य उदाहरण है NH4 twice SO4। NH4 twice SO4, NH4 है अमोनियम, SO4 है सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट। तो अम्लीय लवण के 3 उदाहरण पड़े, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। ये थे अम्लीय लवण। अब हम जानते हैं यदि लवण अम्लीय है, इसका मतलब हम जानते हैं पीएच स्केल में यदि वैल्यू पीएच का मान 7 होता है तो वह कैसा होता है? दिया का विलयन उदासीन। 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारकीय। इसका मतलब जितने भी अम्लीय लवण होंगे उनकी पीएच हमेशा 7 से कम होगी। उनकी पीएच का मान 7 से कम होगा, भले अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम सल्फेट है। अब तीसरी कैटेगरी है क्षारकीय लवण। अब क्षारकीय गुण दर्शाना है तो क्या चीज प्रबल होनी चाहिए? क्षारक। ध्यान से दीजिएगा, यह प्रबल क्षारक व दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बनते हैं। अब की बार क्षारक कैसा होना चाहिए? प्रबल, और अम्ल कैसा होना चाहिए? दुर्बल। इनकी अभिक्रिया से बनते हैं। क्यों? अब जो चीज प्रबल है उसका गुण आएगा। अब क्षारक प्रबल है तो क्षारक का गुण दिखाएगा, इसलिए लवण बनने वाला लवण कैसा होगा? क्षारकीय। तो दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, दैट गिव्स क्षारकीय लवण प्लस जल। अब उदाहरण लेते हैं, हम यहां पर एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण लेते हैं, CH3COOH। हम जानते हैं CH3COH क्या है? इथानोइक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल, या इसे सिरका बोलते हैं। हमने क्षारक लिया, प्रबल क्षारक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अम्ल ने क्या देना है? हाइड्रोजन आयन H, क्षारक ने देना है OH। H और OH मिलेंगे, ये बनाएंगे H2O। अब बचा क्या? CH3COO और इधर बचा Na। तो CH3COO, ये क्या होगा हमारे पास? CH3CO को बोलते हैं एसीटेट, Na है सोडियम, तो इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट किस प्रकार का लवण है? यह एक क्षारकीय लवण है।
तो लवण अब क्षारकीय है, तो हम जानते हैं पीएच स्केल में हमने पढ़ा है किसी भी क्षारक की पीएच क्या होती है 7 से अधिक। इसका मतलब जो ये क्षारकीय लवण है इसकी पीएच भी क्या होगी 7 से अधिक होगी। तो अम्लीय लवण की पीएच 7 से कम, क्षारकीय लवण की पीएच 7 से अधिक, और जो उदासीन लवण है उसकी पीएच पूरी ही 7 होगी, यानी कि हमेशा 7 के बराबर होगी। क्षारकीय लवण का एक अन्य उदाहरण है CH3COO। अब हम जानते हैं CH3COO क्या है, एसीटेट, के क्या है पोटाशियम, तो इसे पोटाशियम एथेनोएट भी बोलते हैं या पोटाशियम एसिटेट। तो ये था हमारे पास लवणों के संबंध में जानकारी या लवण के प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साधारण नमक से रसायन। हम जानते हैं कि जो हमारे घरों में खाना बनाने में नमक प्रयोग होता है उसे हम साधारण नमक बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और रासायनिक सूत्र NaCl है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में भोजन के निर्माण के लिए साधारण नमक का प्रयोग होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है तथा इसका रासायनिक सूत्र NaCl है। अब जो ये साधारण नमक NaCl है, इससे हम 5 अलग अलग तरह के रसायन बना सकते हैं इसके द्वारा या इससे बनने वाले उत्पादों से। अब वो 5 रसायन कौन से हैं, साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं। साधारण नमक से निम्नलिखित रसायन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रासायनिक सूत्र NaOH है, और इसे एक और नाम से ही बोला जाता है, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। अगला है विरंजक चूर्ण CaOCl2, यह इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, जो मीठा सोडा हमारे घरों में खाना बनाने में प्रयोग होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 डॉट, जब बिंदी होती है इसे डॉट बोलते हैं, 10H2O। Na2CO3 होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, और 10 को बोलते हैं डेका, और H2O लगा हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रेट। तो यह है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। लास्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 को बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट, और हाफ को बोलते हैं हेमी, और H2 लगा हो उसे बोलते हैं हाइड्रेट। तो ये है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं एक बार दोबारा से इनके रासायनिक सूत्र बता रहा हूं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र NaOH, इसे कास्टिक सोडा ही बोला जाता है। दूसरा है विरंजक चूर्ण, रासायनिक सूत्र CaOCl2। तीसरा है बेकिंग सोडा, रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। चौथा है धोने का सोडा या धावन सोडा, ये इसे कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 डॉट 10H2O। Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेका, और जब भी H2O जल के अणु लगे होते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O है। CaSO4 होगा कैल्शियम सल्फेट, हाफ को हम बोलते हैं 1/2 को बोलते हैं हेमी, और H2O लगा है हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हैं साधारण नमक से बनने वाले रसायन। अब हम इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण के बारे में करेंगे। साधारण नमक से बनने वाला सबसे पहला रसायन जो है वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है।
अब ये कैसे बनता है? सबसे पहले इसका निर्माण, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित हो जाता है। इसका मतलब हमें क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड है NaCl, जलीय विलयन मीन हम उसे जल में घोल लेंगे और जल में घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित हो जाता है, इसका मतलब टूट जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब बात आती है क्लोर क्षार क्या है, अभी बताते हैं। क्योंकि इसमें दो मुख्यतः उत्पाद, क्लोर वर्ड आया है क्लोरीन से। कौन से दो उत्पाद है? एक तो क्लोरीन गैस और दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है। तो इसमें दो मुख्यतः उत्पाद बनते हैं, एक क्लोरीन, दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन से क्लोर वर्ड आया और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, उससे क्षार वर्ड आया। तो ये जो दो शब्द आए हैं क्लोर क्षार, ये क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो हम क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड NaCl। जलीय विलयन मीन उसमें जल डाला है H2O। इन दोनों को हमने मिलाया 2NaCl प्लस 2H2O। विद्युत धारा गुजारी, तो तीर के निशान के ऊपर क्या दे देंगे? विद्युत धारा। जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो क्या बनाता है? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है? एक बनता है क्लोरीन गैस और एक बनता है हाइड्रोजन गैस। तो तीन चीजें बनती हैं, क्लोरीन की वजह से क्लोर और NaOH क्षारक की वजह से क्षार, इसलिए इसका नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम क्या है? क्लोर क्षार अभिक्रिया, जो मैंने यहां नाम दिया। अब इसमें कैसे होगा? आप इसे चित्र से देख सकते हैं। आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें देख रहे हैं एक बहुत बड़ा टैंक है। इस टैंक के अंदर हमने क्या लिया है? नमक का घोल। क्या लिया है? नमक का घोल, वही जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। वो हमने ये नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है? नमक का घोल है। इसके अंदर हमने दो धातु की छड़ें लगाई हैं। उनमें से एक धातु की छड़ को बैटरी के, ये बैटरी होता है, बैटरी के प्लस निशान के साथ जोड़ा है, इसको बोलते हैं एनोड। और जिसको बैटरी के माइनस से जोड़ा है उसे बोलते हैं कैथोड। इनके बीच में इस जो टैंक है, इस टैंक के बीच में एक झिल्ली जैसी संरचना है। अब हम क्या करते हैं? जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन, तीसरा हाइड्रोजन गैस। तो उस समय क्या होगा? हमारे पास सोडियम नमक का घोल इधर हमारे पास बाहर आएगा जो एक्स्ट्रा, और उसके साथ साथ क्या है? NaOH बाहर आएगा जो यहां पर बनेगा। और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस एनोड की तरफ निकलेगी बाहर और हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ निकलेगी। और साथ साथ हाइड्रोजन गैस में इस साइड में जो हमारे पास ये वाला है, हाइड्रोजन गैस इस तरफ है, तो इस साइड से ये NaOH का विलयन भी साथ में बाहर निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो इस अभिक्रिया में एनोड पर हमारे पास क्या बन रही है? क्लोरीन गैस। एनोड पर क्लोरीन गैस निकल रही है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये रहा क्लोरीन Cl2। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, इस चित्र में देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ये रहा, निकल रहा है यहां। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और साथ साथ NaOH विलयन का निर्माण। और यहां पर आप देखिए कैथोड वाली साइड से ये एक पाइप निकल रही है, इसको बोलते हैं आउटलेट, बाहर निकलना। यहां पर NaOH साथ में निकल रहा है नमक के घोल के साथ, क्योंकि नमक का घोल इधर डाल रहे हैं और इधर से बाहर जा रहा है। तो यहां पर क्लोरीन गैस एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और साथ साथ NaOH विलयन का निर्माण। तो आप देख सकते हैं ये तीन चीजें ही बन रही थी इस अभिक्रिया में, NaOH, Cl2 और H2। अब हम करेंगे NaOH में तीन जो हमारे पास बने हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद बना है, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। इनके क्या क्या उपयोग हैं? इसका मतलब क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो उत्पाद बनेंगे उनके क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहली बात, हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में, मार्गरीन तथा खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगली चीज है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता, पानी को साफ करने में। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी क्या है? हमारे घरों में जो प्लास्टिक की पाइप यूज होती है फिटिंग में, वो पीवीसी से बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। वह भी क्लोरीन गैस के द्वारा बनता है।
तीसरा है CFC। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जानते हैं कि हमारे घरों में फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर जो गैस डाली जाती है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो भी किससे बनते हैं? क्लोरीन गैस से। रोगाणु नाशक के रूप में है। रोगाणु को, कीटाणु को, या हम ये कहें जो सूक्ष्म जीव हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने में यूज होती है। और कीटनाशक के रूप में भी इसको फसलों की रक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है? यह धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, धातुओं पर यदि ग्रीस लग जाए तो उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, NaOH का। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन की फैक्ट्रियों में, या अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट, जैसे एरियल है, रिन है, सर्फ एक्सेल है, उनको बनाने में। कागज तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये था हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट यौगिक, हमारे पास है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे हम रंग काट भी बोलते हैं। जितने भी कपड़े रंगने वाले हैं वो किसी कपड़े के रंग को बाहर निकालने के लिए एक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण या रंग काट। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से होता है। अब हमने पढ़ा है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। अब शुष्क है, इसका मतलब हम इसके ब्रैकेट में AQ नहीं लिखेंगे, क्योंकि AQ एक्वस कब लिखा जाता है? जब हम उसे जल में खोलें। यहां हमने क्या लेना है? शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका मतलब उसमें जल नहीं मिलाया गया है। इस पर हम क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएंगे। क्लोरीन गैस है, जब ये करेंगे तो आप जानते हैं Ca 1 है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 दूनी 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन 2। अब इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु यही रह जाएगा CaO, और ये दोनों Cl वहां चले जाएंगे, Cl2। अब 2 हाइड्रोजन बच गए और 1 ऑक्सीजन बच गया, वो क्या बनाएंगे? H2O। तो CaOCl2, इसे क्या बोला जाता है? हम इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो यह है हमारे पास विरंजक चूर्ण की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, दैट गिव्स, तीर के निशान बोलते दैट गिव्स CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्लस H2O। अब इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? सबसे पहले वस्त्र उद्योग में सूती व लिनिन के विरंजन के लिए, सूती कपड़े हैं या लिनिन के कपड़े हैं, उनके अंदर रंगों को बाहर निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कागज दूसरा प्रयोग है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। जो कागज बनाने वाली फैक्ट्री है, पहले उसमें जो लकड़ी से बनता है कागज, उसका रंग बाहर निकालना पड़ता है, तभी व्हाइट पेपर बनता है हमारे पास, तो ये वहां यूज होता है। तीसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में। हम जानते हैं उपचाय क्या है? वे पदार्थ जो उपचयन अभिक्रिया में सहायक होते हैं। और चौथा है हमारे पास पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, कि जो हमारा पीने वाला जल है, पेयजल जिसे बोलते हैं, यदि उसमें कुछ जीवाणु है तो विरंजक चूर्ण के द्वारा हम उन जीवाणुओं को भी समाप्त कर सकते हैं। यह था हमारे पास विरंजक चूर्ण। ये थे हमारे आज के टॉपिक, लवणों के संबंध में जानकारी। लवणों के संबंध में जानकारी, लवणों के प्रकार, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उनके उदाहरण, साधारण नमक से बनने वाले रसायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, और विरंजक चूर्ण CaOCl2। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काडला इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।